इफ्तिखार अहमद उर्फ चाचा पेशावर जुल्मी। सारा मैच अगर आप देखें ना, बॉलिंग और बैटिंग और बेस्ट कैच की वजह से ये जो पेशावर जुल्मी ने विन किया है ना, ये चाचा इफ्तिखार के नाम। क्योंकि अगर आप देखें तो उसने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, एक बेस्ट कैच भी पकड़ा, 4 विकेटें उसने हासिल की, ऊपर से मास दाकत। और सैम अयूब और शर्जील खान और उस्मान खान। और ये नहीं कि वो तुक्के वाली विकेटें थी, विकेट आप अगर देखें ना, जो उसने शर्जील खान को बोल्ड किया वो प्रॉपर स्विंग बॉल था, प्रॉपर वो अंदर को आया, ये नहीं कि शर्जील खान के बाजू ही नहीं उसने खुलने दिए। और अगर आखिर का ओवर देखें, 6 बॉलों पर 14 रन रहते थे, आते ही पहली बॉल पर उसने चौका लगा दिया। 5 बॉलों पर 10 रन रहते थे, सिंगल कर ली। 4 बॉलों पर 9 रन रहते थे, आमिर जमाल ने सिंगल कर ली। 3 बॉलों पर 8 रन रहते थे, इफ्तिखार अहमद फिर आगे थे। हसनैन शाह जो नसीम शाह का भाई है, तीनों अच्छे बॉलर हैं, सिमिलर हैं, बहुत अच्छा बॉल करते हैं। और हसनैन शाह भी बहुत अच्छा बॉल कर रहा था। एक गलती और पिच की है ऑफ की जानब, उसने बड़े आराम से स्ट्रेट पर 6 लगा दिया। 2 बॉलों पर 2 रह गए। इफ्तिखार अहमद फिर सिंगल कर गया, आमिर जमाल आ गए थे। यहां ट्विस्ट है बहुत बड़ा, यहां थी कूल्ड माइंड गेम। यानी कि जो हैदराबाद का कैप्टन था ना, वो बिल्कुल स्टंप के करीब खड़ा हो गया कि इसने सिंगल स्ट्रेट पर लेनी है और मैं पकड़ लूंगा। और इससे एक और मामला ना बहुत ज़्यादा क्लोज रहा कि एक वो दूसरा विकेटों के ऊपर था, दूसरा विकेट कीपर दूर था, जैसा कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। आमिर जमाल ने सिंगल के लिए भागा है, विकेट बिल्कुल आप देखें कि निकल सकती थी, रॉन्ग एंड पर थ्रो की गई है। इधर जो आमिर जमाल था वो विकेटों के बहुत ज्यादा दूर था, उसने रॉन्ग एंड पर थ्रो कर दिया और वो सिंगल होगी। आखिरी बॉल पर सिंगल हुई है। चाचा इफ्तिखार बिल्कुल मैच को लेके गए हैं, बचा के गए हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हैदराबाद में पहले खेलना स्टार्ट किया, ऊपर के लगातार 4 विकेटें चाचे इफ्तिखार ने निकाली हैं। मास दाकत, सैम अयूब, शर्जील खान आए, आउटस्टैंडिंग बोल्ड किया, फिर उस्मान खान, यानी कि ऊपर से कमर ही तोड़ के रख दिए। फिर हैदराबाद के कैप्टन, उनकी ग्रेट पार्टनरशिप हुई और मैच 148 तक चला गया। और ऊपर से बाबर आजम की आउटस्टैंडिंग बैटिंग, बाबर आजम की बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा खेले वो, क्योंकि टारगेट नजर आ रहा था, सिंगल डबलों वाला स्कोर था। बाबर आजम ने 33-34 बालें खेली हैं और 43-44 स्कोर किया। बाबर आजम फिनिश नहीं कर सके, यही सवाल पूछा गया है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और उनकी मिसाल दी गई है कि जैसा कि आपकी तरह विराट कोहली फिनिश करके आती हैं। बाबर आजम ने कहा यार विराट कोहली को छोड़ दो, आप इस गेम की बात करो। ये कहना था बाबर आजम का। और आप देखें कि बाबर आजम जो है वो अपनी गेम में वापस आ रहे हैं, स्पेशली पेशावर जुल्मी के लिए ये जो मैच था चाचे इफ्तिखार के नाम रहा। और मैं ना बहुत डीपली इफ्तिखार अहमद की जो बॉलिंग बैटिंग है ना उसको देख रहा हूँ। बहुत अरसे से ना वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दे रहा है। स्पेशली आज जो शर्जील खान की विकेट देखिए, उसने बॉल उसको अंदर किया, अंदर को स्विंग हुआ है और एक गद्दी के साथ स्विंग हुआ है। शर्जील खान की बाजू उसने खुलने नहीं दिए। 4 ओवर किए, 25 स्कोर दिया और 4 ही विकेटें निकाली। उधर
4 ओवर 31 स्कोर, 4 विकेटें सुफियान मुकीम निकाल गया है, एक आमिर जमाल के नाम रही। इसी तरह ये जो मुकाबला था आखिरी बार पर सिंगल लेकर इफ्तिखार अहमद ने विन कराया। और आमिर जमाल जब सिंगल करने गए हैं ना, अगर आमिर जमाल की जानब थ्रो लगती तो यकीनन मैच ये सुपर ओवर की तरफ जाता, क्योंकि उनके कैप्टन विकेट पर मौजूद थे। थ्रो गलत एंड पर लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।